नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज विश्व भर में होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दूं, विश्व में होम्योपैथी के योगदान को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। होम्योपैथी के बारे में आपको बता दूं कि इस जो चिकित्सा जो प्रणाली है, इसकी कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। और आपको बता दूं, ये दुनिया भर में दूसरी चिकित्सा प्रणाली है और लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आज इस मौके पर हम बात करेंगे हल्द्वानी में होम्योपैथी के डॉक्टर्स से और जानेंगे किस तरह से ये काम करती है। चलिए आपको दिखाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज जैसे कि विश्व होम्योपैथी डे है, तो ये मेरा सवाल रहेगा कि होम्योपैथी आखिर है क्या? होम्योपैथिक एक ऐसी पैथी है जो एटम्स की थ्योरी पे आधारित है। एटम्स की थ्योरी है, जिस मॉलिक्यूल्स को जितने पार्ट में तोड़ते चले जाएंगे वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसी पे आधारित ये दवाई है और नेचर से जुड़ी हुई है। इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं और बल्कि कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं होते। अच्छा, किस तरह से काम करता है ये? ये हर मेडिसिन का अपना एक स्वभाव होता है। वो जो नेचर है उसी नेचर को हम आने वाले पेशेंट के की नेचर में ढूंढते हैं। दोनों की नेचर एक साथ हो जाती है तो इसको तब इसको अप्लाई करते हैं। इसमें एक और तरीका होता है कि अगर आपने जो एक ही नेचर के दोनों लोग मिल जाएं, यानी मेडिसिन और पेशेंट, तो फिर वो बहुत बढ़िया काम करती है और ये इसकी थ्योरी है। क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे हैं कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं। जी। दूसरे, ये लेने में बहुत आसान है और इस समय वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पैथी है। तो फ़ायदे तो हैं इसके। तो जैसे कि आपने कहा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, तो जैसे साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, तो आखिर जो वो कम भी हैं, वो किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं? कई बार ये होता है कि हम पेशेंट को कभी स्किन डिजीज़ में कोई दवाई देते हैं जी। तो उसका कई बार वो एग्रवेट कर जाती है। उसकी जो स्किन डिजीज़ है वो जी। कई बार उभर जाती है, तो लोग उसको साइड इफ़ेक्ट मानते हैं। हालांकि साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता, अंदर से दबी हुई चीज़ को बाहर निकालना हुआ है ना। लेकिन कई बार ये होता है कि वो पेशेंट सोचता है कि मुझे नुकसान हुआ है, अदरवाइज वो होता नहीं। लोग कितना इसको प्रेफ़र कर रहे हैं बाकी मेडिसिन्स के? मुझे हल्द्वानी में बैठे हुए 40 साल हो गए जी। और मैंने इसको देखा है कि लगातार मैंने ग्रो किया है। और मेरे साथ आने वाले जो मेरे बहुत साथी लोग हैं, जो इस बीच में और नए-नए होम्योपैथ आ गए हैं, वो हर होम्योपैथ अपना ग्रो कर रहा है और इतना बढ़िया ग्रो कर रहा है कि इस समय हल्द्वानी में धीरे-धीरे जहाँ ये बिल्कुल नहीं थी, लुप्तप्राय थी, वहाँ पे अब ये अपनी रंगत में आ गई है, कहेंगे। अच्छा, जो बाकी मेडिसिन्स हैं, उससे आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं, वो कैसे अलग हैं? आयुर्वेदिक दवाई भी नेचर से जुड़ी हुई है और वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों से और प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निकली हुई एक पैथी है और हमारे वेदों की ऋचाओं में उसका नाम है और भारतीय पद्धति में है। लेकिन उसके मैनेजमेंट से लोग घबरा जाते हैं, उसके अवेलेबिलिटी से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी उतनी बढ़िया नहीं हो पाती आजकल। अंग्रेजी खाद वगैरह यूज करने की वजह से, पेस्टिसाइड की वजह से उसके इफ़ेक्ट शायद उतने ज़्यादा बढ़िया नहीं रह गए हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। अदरवाइज उससे ही सबसे ज़्यादा डिफर है होम्योपैथी। क्या आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने में कुछ परहेज़ वगैरह करना होता है और क्या नियम होते हैं इन दवाइयों को लेने के? हाँ, आयुर्वेदिक के मैं जितना जानता हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी आयुर्वेदिक के थे, तो उसके कुछ नियम भी होते हैं और परहेज़ तो उसमें सबसे ज़्यादा, परहेज़ क्या कहेंगे उसको, मैनेजमेंट कहेंगे। जी। मैनेजमेंट आयुर्वेदिक में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और वो मैनेजमेंट से आधारित रहती है, जैसे कितने बजे खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे, लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें, आपको खाने में क्या प्रेफर करना है, क्या नहीं खाना है, ये सब। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आज जैसे कि विश्व होम्योपैथी दिवस है, तो उसकी क्या क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जो होम्योपैथी के जनक थे डॉक्टर हनीमैन, उनका आज जन्मदिन है, तो इसलिए विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो होम्योपैथी की क्या कुछ अच्छी चीज़ें हैं?
क्या कुछ है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, है क्या होम्योपैथी? होम्योपैथिक है ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से होम्योपैथी खाने वालों को सबको ही मालूम है। सम को सम से काटना, यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। मतलब लोहे को लोहे से काटना। जी। और होम्योपैथी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और होम्योपैथिक जो है बहुत ही सरल और बहुत ही सुलझी हुई पद्धति है, जिसके मैक्सिमम रोगों में होम्योपैथी काम करती है। और हर एक का अलग अलग अनुभव होता है। कई हमारे हॉस्पिटल बड़े बड़े इंडोर इंडोर हॉस्पिटल भी खुल चुके हैं अब होम्योपैथिक के। अभी मेरे ख्याल से हल्द्वानी में भी एक खुल चुका है आयुष का हॉस्पिटल। इस तरह से मतलब होम्योपैथी जो है सभी तरह के रोगों में बहुत लाजवाब और जड़ से रोगों को ख़त्म करती है। किस तरह से काम करती है होम्योपैथी? मैंने आपको सम को सम से काटना, जी। जैसे जैसे एलोपैथी में क्या होता है, दस्त होते हैं तो दस्त को बंद करने की दवाई दी जाती है। हम बेसिकली उसका टीका, जैसे कहें ना कि सम को सम से काटना, मतलब लोहे को लोहे से काटना, उसका सिद्धांत पर सिम्टम बेसिस मेडिसिन होती है। सिम्टम लेते हैं तो सिम्टम के आधार पर जो सिम्टम पेशेंट के आ रहे हैं उसी सिम्टम के आधार पर दवाई छाट कर देते हैं उनको। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि हमने डॉक्टर से बात की और जाना किस तरह से जो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो काम करती हैं, क्या कुछ उसके नियम रहते हैं, क्या नुकसान है, क्या कुछ फ़ायदे हैं। तो विश्व होम्योपैथी दिवस के इस मौके पे हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं वैशाली अपना सहयोगी मोहित के साथ JJN न्यूज़, नमस्कार।